गरीब है और वो बीमार पड़ गया। अब उसके बीमारी के इलाज के लिए वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, उसे दवा खिलाती है, उसके भोजन की व्यवस्था करती है और 7 दिन तक उस बच्चे की सेवा करती है और 7 दिन के पश्चात वो बच्चा एकदम स्वस्थ हो जाता है। अब उससे क्या पुण्य मिलेगा? मिलेगा। अपने बच्चे की सेवा करने पे क्या मिल रहा था? कर्तव्य का पालन। और पराये बच्चे की सेवा से पुण्य। अपने मंदिर में रहने वाले भगवान की सेवा करने से और दूसरी कॉलोनी में भगवान है, वहां जाकर के सेवा कर रहे हो तो क्या होगा? क्या होगा? बताओ बताओ क्या होगा? नहीं, पुण्य तो मिलेगा। कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपने मंदिर में आकर के, कॉलोनी के मंदिर में आकर के अभिषेक करता है, शांति धारा करता है, पुण्य तो कमा रहा है, नो डाउट। लेकिन वह दूसरी कॉलोनी में जब स्थित मंदिर में जाकर के अभिषेक पूजा कर रहा है और मंदिर की सेवा करता है, सफाई करता है, तो कहाँ पुण्य ज़्यादा मिलेगा? अब बताना, कहाँ पुण्य ज़्यादा मिलेगा? दूसरी जगह जाके। और वो मंदिर बहुत दूर, दूसरे गांव में है, तो अब दूसरे गांव में जाकर के उस मंदिर में आप अभिषेक पूजन करते हो, सारी व्यवस्था संभालते हो। अब देखना, एक अपने शहर में दूसरी कॉलोनी के मंदिर में जाके अभिषेक पूजा सेवा कर रहे हो, और एक शहर को छोड़ करके नियर बाय कोई दूसरा गांव है, वहाँ जाकर के वो सेवा पूजा कर रहा है, जहाँ कोई समाज नहीं, कोई व्यवस्थापक नहीं है। तीसरे केस में तो कहाँ पुण्य ज़्यादा मिलेगा? बाहर जाकर के कर रहा है, यानी दूरी जितनी बढ़ती चले जाएगी, पुण्य तो उतना ही बढ़ता चले जाएगा। अपने घर में मेहमान आ जाते थे तो चाय नाश्ता के लिए कोई पूछ लेता है, पूछते हो कि नहीं? घर में मेहमान आते तो अपने घर में महाराज जी आ गए, अपने गांव में महाराज जी आ गए, अपनी कॉलोनी में महाराज जी आ गए और आपने सेवा कर ली, बहुत बड़ा काम कर लिया। क्यों बहुत बड़ा काम कर लिया? घर में आए मेहमान को तो हर कोई पूछता ही है। बात तो तब है कि जब वे गुरु दूर हो और आप अपने घर को छोड़ करके सेवा करने जा रहे हो, तो कैसा होगा? कैसा होगा बताओ? तो धर्म कैसे फलता है, उस विधि को समझने की कोशिश करो। और आप लोग पूरा उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? दूसरी कॉलोनी में मंदिर महाराज जी जाएंगे तो वो संभाले, दूसरी कॉलोनी के मंदिर हैं, भगवान हैं, तो उनकी जिम्मेदारी, दूसरे गांव का है तो उनकी जिम्मेदारी। हमने ठेका लेकर के रखा है क्या? बस ये भाव जहां आ गया, समझना आपने आसाधना कर दी, अवहेलना कर दी, अविनय हो गई, और यहाँ पुण्य नहीं, पाप कर्म का तीव्र आश्रय हो गया। तो क्यों व्यक्ति को धर्म नहीं फलता है? शहरों में रहने वाले, गांव में रहने वाले व्यक्तियों को हम उनकी बात कर रहे हैं जो रोज मंदिर आते हैं, जो रोज अभिषेक पूजन करते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो गांव में गुरु आ जाते हैं तो उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन उनको भी नहीं फलता। क्यों? क्योंकि आप तभी तक करते हो जब तक घर में मेहमान है। अच्छा, घर में मेहमान आए और आप उसे चाय पानी के लिए ना पूछो तो कैसा होगा? क्या होगा बताओ? फॉर्मेलिटी के लिए पूछना पड़ता है ना कई बार। कोई गेस्ट आ गया, अब जिसे आप लाइक ही नहीं करते, अब आ ही गया, बैठ ही गया, तो क्या मन मार करके पानी तो देना ही पड़ता है कि नहीं? क्यों सवाल कर दी? देना ही पड़ता है ना। नहीं, इच्छा नहीं है, फिर भी जब कोई व्यक्ति घर में आया है तो भैया दिला। तो आप अपने कॉलोनी के मंदिर को पूज रहे हो
अब हम नहीं पूजेंगे तो कौन पूजेगा, इसलिए पूजो। हमारी कॉलोनी में महाराज जी आए, अपन नहीं पूजेंगे तो कौन पूजेगा, इसलिए पूजो। हम सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इसलिए सेवा कर रहे हो। भी क्यों कर रहे हो, मजबूरी में। गलत तो नहीं कर रहे। कोई व्यक्ति यदि देवगुरु शास्त्र की सेवा कर रहा है तो ये ना समझे कि वो बहुत बड़ा पुण्य कमा रहा है। वो किस भाव से सेवा कर रहा है, अंदर कौन सा परिणाम है, क्या मान करके कर रहा है, सारा खेल उसका है। इसलिए अधिकांश लोगों को धर्म बिल्कुल नहीं फलता, क्योंकि वो अपनी गली तक सीमित रहते हैं। उन्हें इस कारण गुरु प्रभु से कुछ लेना देना नहीं। हम तभी तक पूजेंगे जब तक हमारे गांव में, हमारी कॉलोनी में रहेंगे, उसके बाद वो जाने, उनका काम जाने। जैसे यहाँ से बिहार हुआ माता जी का, कुछ लोगों ने बोला महाराज जी हमारी जिम्मेदारी पुलगांव तक, बाकी जिम्मेदारी पुलगांव के बाद उनकी, उसके बाद, है ना, खत्म खेल। हम रेंज से बन गए, हमारा थाना यहीं तक है, 35 किलोमीटर की हमारी रेंज है, हमारे थाने की रेंज 35 किलोमीटर है। 32 किलोमीटर के बाद किसकी रेंज शुरू हो जाती है, खत्म। तो आपको गुरु से लेना देना नहीं, आपको सिर्फ अपनी रेंज से लेना देना हो गया। यहां व्यक्ति मार खाता है। ठीक है, ये तो समाज की व्यवस्था होती करता है, लेकिन हम ये ना कभी कहें, ये भाव ना लाएं कि हमारी जिम्मेदारी यहाँ तक। जब जिम्मेदारी की बात आ जाती है तो उसे कोई पुण्य नहीं मिलता। जैसे वो माँ अपने बेटे की सेवा कर रही है, बीमार होने पर कर्तव्य का पालन कर रही, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करती माँ, बहुत बड़ा काम करती है क्या? आपकी मम्मी ने आपको खूब अच्छे से बना करके खिलाया, बहुत उपकार कर दिया उनने, बहुत बड़ा पुण्य का काम करी? नहीं, जिसने जन्म दिया तक किया। तो ये मत समझना बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हो, धर्म कर रहे हो अपने घर में आकर के, ये तो कोई भी कर जाता है। हाँ, लेकिन जो घर में रह करके कर्तव्य का पालन भी नहीं करते तो एकदम निकृष्ट क्वालिटी के लोग। कुछ समाज में ऐसे लोग होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान से भी कुछ लेना देना नहीं, मंदिर है नहीं है ना। जैसे हम स्वाध्याय मंदिर के पास थे, वहाँ पे कुछ घर थे, है ना, जैनों के घर थे ना, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तो कुछ ऐसे भी होते, कुछ ऐसे भी माता पिता होते हैं जो अपने कर्तव्य का भी पालन नहीं करते हैं। उनकी अपेक्षा वो अच्छे हैं जो एटलीस्ट कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उनसे हम तुलना करें तो वो बेटर है जो अपने मंदिर तक, अपनी कॉलोनी तक सीमित है। लेकिन धर्म की शुरुआत जानते हो कहाँ से होती है? जब व्यक्ति अपनी चार दीवारी को तोड़ करके बाहर निकलता है तो सही धर्म तो वहाँ से शुरू होता है। उस स्थिति में समझना उसने प्रभु को अपनाया है। अपनी कॉलोनी तक सीमित रहने वाला व्यक्ति प्रभु को सिर्फ मान रहा है, अपना नहीं रहा है। जो व्यक्ति अपने घर बार को छोड़ करके सेवा भाव लाता है उन प्रभु के लिए, तो समझना वो निस्वार्थ हो गया। अब उसकी दृष्टि में सही भगवान आ गए, गुरु आ गए, शास्त्र आ गए। अब वो उनको स्वीकारने वाला हो गया। वो सीमा से बना नहीं है कि मेरे मंदिर में तो मैं करूँगा, दूसरे के मंदिर में तो वो करे, नहीं। उसे तो भगवान से मतलब है। पार्श्वनाथ भगवान चाहे अपने मंदिर में हो, पार्श्वनाथ भगवान चाहे दूसरी कॉलोनी के मंदिर में, पार्श्वनाथ भगवान ही रहेंगे ना, कि नहीं रहेंगे वहाँ के भगवान पार्श्वनाथ? क्या हो गया वो? अब दूसरी कॉलोनी के पार्श्वनाथ बोले हम नहीं कर रहे हैं। अब आपने कहा तुम करो अभिषेक, हम नहीं करेंगे। इसका अर्थ है आपने उनका अपमान किया कि नहीं? किसका अपमान किया? आपने पार्श्वनाथ भगवान का अपमान कर दिया। इस कारण कह रहे हैं अधिकांश लोगों को धर्म से कोई प्रयोजन नहीं। कड़वा सत्य है। आपको देवगुरु शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं। आपको किससे प्रयोजन है? अपने स्वार्थ से प्रयोजन है।
इसलिए धर्म सिद्ध नहीं होता, नहीं होगा। एक घटना है, बड़ी अच्छी घटना है। एक बार एक मुनि महाराज, उनका संग एक गांव में पहुंचता है। तो जिस गांव में पहुंचता है, गांव में पहुंचने के पूर्व समाज के कुछ लोग आ जाते हैं और उसमें से एक व्यक्ति बढ़ चढ़ करके कहता है, महाराज जी, यदि आप यहाँ चतुर्मास कर लेंगे इस बार तो मैं करोड़ों रुपए खर्चा करूँगा। महाराज जी बड़े खुश, बोले बड़ा अच्छा भक्त है। बोला लेकिन शर्त है इसी बार करना आपको। इस बार यदि आप चतुर्मास यहाँ कर लोगे तो मैं करोड़ रुपए खर्च करूँगा। बार बार वे बोल रहा था, इस बार आप करोगे तो ये करूँगा, इस बार आप करोगे तो वो करूँगा, इस बार आप करोगे तो मैं सारी व्यवस्था, बाहर से आने वाले जितने भी दर्शनार्थी हैं उनके भोजन की व्यवस्था भी मैं संभालूंगा, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। महाराज जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो दूसरा व्यक्ति चल रहा था, उससे पूछते हैं, ये तो बड़ा गजब का व्यक्ति नज़र आता है, समाज का बड़ा श्रेष्ठी नज़र आता है, पर ये बार बार इस बात पे क्यों जोर दे रहा है कि इस बार आप करोगे तो मैं करोड़ों खर्च करूँगा, सारे दर्शनार्थ की व्यवस्था, चतुर्मास में किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी, जो भी आएंगे, जितने भी आएंगे, जैसे भी आएंगे, सारी व्यवस्था। तो उसने बताया, महाराज जी यहाँ का अध्यक्ष है और अगले साल इसका जो है टर्म, इस साल जो इसका टर्म जो पूरा हो रहा है। तो महाराज जी ने से पूछा, मान लीजिए हम अगले साल करेंगे चतुर्मास, तो बोले फिर मैं कुछ नहीं करूँगा। तो क्या हुआ, क्या हुआ? तू धर्म कर रहा था अपने नाम के लिए, मेरे कार्यकाल में हाँ चतुर्मास हुआ, मेरे कार्यकाल में रहते हुए इतना भव्य चतुर्मास हुआ और ऐसा हुआ और वैसा हुआ। उसे न चतुर्मास से लेना देना था, न महाराज जी से लेना देना था, उसे किससे लेना देना था? मेरे कार्यकाल में। ठीक है ना? क्यों सवाल करिए, ऐसी है कि नहीं? यहाँ पे भी ऐसी है? ऐसा नहीं है यहाँ पटनी जी, ऐसा नहीं है यहाँ पे। हमारे मंदिर में करेंगे तो ठीक है, नहीं है तो आप जानो, आपका काम जाने। पूरे बिहार की जिम्मेदारी हम लेंगे, लेकिन शर्त ये कि हमारे मंदिर में करना। नहीं है तो कोई और जाने। तो आपको महाराज जी से कोई लेना नहीं है, लेना है नहीं लेना। बस यहाँ व्यक्ति मार खा जाता है। आपको लगता है कि आप धर्म कर रहे हैं, पर आप धर्म नहीं कर रहे, आप अपने अहम का पोषण कर रहे हैं। और जहाँ धर्म में अहम आ जाएगा, वहीं से व्यक्ति का पतन शुरू हो जाएगा। इसलिए पतन हो गया क्योंकि उसने देव गुरु शास्त्र को निमित्त लेकर के अहम का पोषण कर दिया। एक व्यक्ति अहम का पोषण करता है अपने व्यापार को लेकर के, एक व्यक्ति अहम का पोषण करता है अपनी क्वालिटीज़ को लेकर के, एक व्यक्ति अहम का पोषण करता है मैं इतना सुंदर हूँ, एक कहता है कि मेरे पास इतना पैसा है, एक कहता है कि मेरा इतना प्रभाव है, और एक पोषण कर रहा है प्रभु को लेकर, मैं अध्यक्ष हूँ। अब आपने देवगुरु शास्त्र को लेकर के अहम का पोषण कर दिया, नियम से नीचे जाओगे। कहाँ जाओगे? नियम से नीचे जाओगे, क्योंकि आपने किसे निमित्त बनाया? जिन 3 लोक की नाथ की पूजा से, सेवा से व्यक्ति का कल्याण होता था, उन्हें आपने अहम के पोषण का निमित्त बना लिया। बना लिया कि नहीं? मेरे मंदिर में करेंगे तो हम व्यवस्था करेंगे,
हमारे मंदिर में गुरु आएंगे तो हम व्यवस्था करेंगे, सेवा करेंगे, भैयावर्ती करेंगे, प्रवचन में आएंगे। दूसरे मंदिर में जाके करेंगे तो वहाँ के लोग जाने, हमें क्या लेने देना। तो आपको प्रवचन से भी कोई सरोकार नहीं। आपको किससे सरोकार है? मेरे मंदिर से, मेरी कॉलोनी से, मेरे कार्यकाल से, मेरा अध्यक्ष पद, मैं, बस जहां मैं और मेरापन आ गया तो समझना वह गुरु को लेकर के कषाय कर रहा है। जिन गुरु को लेकर, जिन प्रभु को लेकर के उसको भक्ति करना था, अपने कषाय का विसर्जन करना था, तो जो कषाय का विसर्जन कर जाता उसका कल्याण हो जाता, बहुत ऊपर उठ जाता। अब उसने मंदिर को लेकर के मेरापन ला लिया, मेरा कार्यकाल ला लिया, मेरी कॉलोनी ला लिया, मेरा शहर ला लिया, बस खत्म हो गया सब कुछ। अब आप गए बेड़ा गर्क, नियम से नीचे जाओगे। सावधान, आप कहाँ जाने वाले हो? वर्धा वाले कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ? ऊपर नीचे? वैसे मरने के बाद सभी ऊपर जाते हैं, कहने में आता, कहने में आता है ना, स्वर्गवासी फलाना चंद। फोटो में नाम के आगे क्या लिखते हैं? स्वर्गीय फलाना चंद। लोक व्यवहार है, लिखना पड़ता है। आप जानते थे एक नंबर का व्यसनी था, पापी था, काइया था, गया होगा नीचे, नियम से गया होगा, फिर भी फोटो में हमने किसी की फोटो के आगे नहीं लिखा नारकी है, हाँ? स्व ही लिखा रहता है, स्वर्गीय स्व लिखा रहता है, ना नहीं लिखा आज तक किसी की। आपने देखा किसी में से? किसी ने देखा किसी की फोटो में लिखा हो माला चढ़ी हो, नीचे लिखा हो नारकी? एक नंबर का बदमाश हो, एक नंबर का गुंडा हो, एक नंबर का व्यसनी हो, मरने के बाद उसके नाम के आगे भी स्वर्गीय तो लिखा जाता है। तो कहने में आता है ऊपर जाएगा वो, लेकिन सावधान, आप कहाँ जाओगे आपको विचार करना है। तो आप लोग हैं ना, धर्म को मानते तो हो लेकिन अभी अपनाते नहीं हो। सही कह रहे गलत कह रहे हैं? यदि गलत कह रहे तो बता दो हमें। कितने लोग एग्री हमारी बात से? पूरे एग्री? तो क्या करोगे आप? अपनी रेंज तक बंधे रहोगे, अपनी गली तक सीमित रहोगे। और जो अपनी गली तक सीमित रहता है वो कौन होता है? बोलो राजू जी, पहले बता दिया कौन होता है। हम नहीं कहेंगे, अच्छा नहीं लगता, हमें शोभा नहीं देता। आप समझदार हो तो भूल करके भी अपनी गली तक सीमित नहीं रह जाना। विशेषकर देवगुरु शास्त्र को लेकर के भूल करके भी विचार नहीं लाना, ये तो उस कॉलोनी का मंदिर है, वो लोग देखेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य नहीं, उनका कर्तव्य है। भूल करके भी विचार नहीं लाना। महाराज जी उस मंदिर में बैठे हैं, ये तो वो उस कमेटी जाने, विहार होगा तो मान लो विहार हो जाएगा तो कौन कराएगा? कौन कराएगा? अध्यक्ष कराएगा। कौन सी कमेटी? बस समाप्त। अब आपकी दृष्टि में गुरु का स्थान समाप्त, आपकी दृष्टि में कुछ और ही आ गया। इस कारण कहना बड़ा आसान होता है, हम देवगुरु शास्त्र को अपनाते हैं, स्वीकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं। 99% लोग समाज में अहंकार का पोषण करते हैं। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं और कड़वा सत्य है। अहंकार का पोषण, उन्हें मेरा मंदिर दिखेगा, मेरी कॉलोनी दिखेगी, मेरा गांव दिखेगा। धर्म की शुरुआत तो तब होती जब व्यक्ति अपने गांव से निकल करके दूसरे गांव में जा कर के
प्रभु की सेवा करने वाला होता है। तो समझना वह सच्चे अर्थों में पुजारी है, सच्चे अर्थों में वो प्रभु से जुड़ा है, सच्चे अर्थों में वो प्रभु को स्वीकारता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं। पार्श्वनाथ चाहे यहाँ बैठे हों, पार्श्वनाथ वहाँ बैठे हों, तो उसे तो पार्श्वनाथ ही पार्श्वनाथ नजर आएंगे। पर आप लोगों को मेरे पार्श्वनाथ, ये उनके पार्श्वनाथ है ना। कुछ लोग समझ में बेदी भी बांट लेते हैं, ये मेरी बेदी, ये उनकी बेदी। मंदिर में मान लो 5 बेदी हो, और जिस बेदी में अभिषेक करने वाले 3 श्रावक हो और संयोग से एक दिन तीनों ना आए, तो इस बेदी वाला बोलेगा मैं क्यों करूं, ये जिसकी बेदी वो संभाले। वो भगवान को भी छोड़ नहीं रहा, उसे ये नहीं दिख रहा कि भगवान का अभिषेक करना, बोले नहीं वो करेगा। यहां भी हो जाता है। हम अपनी बेदी से बंध गए, गजब हो गई। यानी आपने भगवान की भी अवहेलना कर दी। उस बेदी में भी पार्श्वनाथ बैठे हैं, इस बेदी में भी पार्श्वनाथ बैठे, बोले मैं इन पार्श्वनाथ की करूंगा, उन पार्श्वनाथ की नहीं करूंगा। क्या कहता है वो क्या कहता है, उस बेदी की अभिषेक नहीं करूंगा, अर्थात क्या हुआ, उन पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक नहीं करूंगा, ये हो गया ना अर्थ। तो भगवान का अभिषेक मैं नहीं करूंगा, ये उसके मुख से निकल रहा है शब्द, भगवान को मैं नहीं मान रहा हूं। मंदिर में भी हो जाता है, एक ही मंदिर से जुड़े हुए हैं, 5 बेदी हैं, मैं तो इसी को संभालूंगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं, वहाँ कोई अभिषेक करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भूल करके भी वैसा विचार नहीं ला लेना। वहाँ कोई नहीं आए तो और आगे बढ़ करके हम करेंगे, हमारे भगवान है पार्श्वनाथ भगवान, हम इसमें अभिषेक करेंगे, यहाँ पूजा करेंगे। तो वहाँ पुण्य शुरू होता है, वहाँ से धर्म शुरू होता है। जब व्यक्ति इस भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, उसकी दृष्टि में प्रभु आ रहे हैं, उसकी दृष्टि में मेरा तेरा नहीं आ रहा है, आपकी दृष्टि तो मतलब मेरी तेरी बेदी आ जाती है। कई लोग हैं एक ही मंदिर में, मेरी तेरी बेदी जाती है, मुझे उस बेदी से कुछ लेना देना नहीं। अपनी बेदी की तो सफाई करेंगे और उस बेदी में कचरा पड़ा है तो झाड़ू यहाँ तक लगाएंगे, वहाँ का टच भी नहीं करेंगे। बोले वो जाने, जैसे पुलिस थाने वाला है, जो बॉर्डर में केसेस हो जाते हैं ना, तो ये वाला बोलता है उसकी रेंज में, वो बोलता है इसकी रेंज में, और बेचारा कहीं का नहीं हो जाता है। यहाँ चोरी हो जाए तो बोला देखो मेरी सीमा इस लाइन तक, इस घर तक है, और उसकी सीमा, और किसी घर का आधा पोर्शन इस सीमा में आ रहा हो, आधा पोर्शन उस सीमा में आ रहा हो। बड़े घर होते हैं ना, होते हैं, तो वो बेचारा कहीं का नहीं जाता। बोला मैं किसके पास रिपोर्ट लिखाऊं, वो बोला देखो उसके थाने में आ रहा तुम्हारा घर, वहाँ जाकर लिखाओ। वो बोलता नहीं इसके थाने में आ रहा, वहाँ लिखा। तो मंदिर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो झाड़ू भी लगाएंगे तो अपनी बेदी की सीमा बस यहाँ तक सफाई करेंगे, पोछा लगाएंगे, उसमें तो मुझे करना ही नहीं है। ने भगवान की अवहेलना कर दी उसने। ऐसे ही अनजाने में न जाने आप क्या क्या कर जाते हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो कहाँ जाओगे, ऊपर नीचे? सोचो, सोच करके देखो अभी तक जो जीवन जिया है उससे क्या लगता है। नो डाउट आप प्रभु के पास रोज आ रहे हो, नो डाउट गुरु के पास आ रहे हो, लेकिन कब तक? जब तक हमारी रेंज खत्म, सब कुछ समाप्त हो गया। इस कारण बहुत कम लोग होते हैं, विरले लोग होते हैं जो अंतरंग से भेदभाव रहित होकर के, पक्षपात से ऊपर उठ करके, रेंज से ऊपर उठ करके देव गुरु शास्त्र को मानने वाले होते हैं। जिसकी दृष्टि में अपनापन हुआ प्रभु के प्रति, वो कहीं भी जा कर के कर लेगा, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ करेगा। जिसकी दृष्टि में गुरु के प्रति अपनापन होगा, तो मुझे गुरु की सेवा करना है, चाहे गुरु इस कॉलोनी में रहे चाहे उस कॉलोनी में रहे, मुझे उससे क्या लेना देना। इसलिए आप गुरु को नहीं मानते हो, आप अपनी कॉलोनी से बंधे हुए हो। और ऐसा होता है, बहुत जगह होता है। साधु इस कॉलोनी में है तो ठीक है, उस कॉलोनी में फिर जाएंगे ही नहीं लोग। बोले हमारा काम था यहाँ तक का, बस हमने यहाँ तक की जिम्मेदारी ली थी।
हो रहा है कि नहीं ऐसा? महिला वर्ग करती है कि नहीं ऐसा? और जो कमेटी वाले पूछ रहे हैं वो इस कारण पूछ रहे हैं, हम अध्यक्ष मंत्री हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो करना ही पड़ेगा, सिर पे आती तो करना ही पड़ता, ऐसी है ना। कई कमेटी इस कारण व्यवस्था करती हैं, पूजा करती हैं, मतलब लोग क्या कहेंगे, समाज के अध्यक्ष बन गए, मंत्री बन गए, मुख्य पोस्ट पे आ गए, कमेटी में आ गए। अथवा ऐसा नहीं सोचते अगले बार चुन के आना तो करना पड़ेगा। क्या है? अगले बार चुन के आना है तो व्यवस्था करना पड़ेगा, यानी उन्हें भगवान की व्यवस्था से प्रयोजन नहीं है। किससे प्रयोजन है? नेक्स्ट टर्म में चुन के आना है। तो ऐसे लोग व्यवस्था करके भी अपने पुण्य को मिटा डालते हैं, अपने धर्म को मिटा डालते हैं। कर रहे हैं, सब कुछ धर्म कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट टर्म में चुन करके आना है। अथवा एक पर्पस है, अब हम कमेटी में हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इसलिए कर रहे हो। अथवा सामान्य लोग क्यों आ रहे हैं, अब हम इस कॉलोनी में रहते, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा, इस कारण चलो अपन चलते हैं भगवान के दर्शन करने, पूजा करने, गुरु की जो है प्रवचन सुनने चलते हैं, ये सोच करके आते हैं ना। अपन लोग इस कॉलोनी में रहते हैं तो महाराज जी को अच्छा नहीं लगेगा, महाराज जी बुरा ना मान जाए, इसलिए चलो। कई लोग ऐसे भी हैं, गलत तो नहीं कर रहे, बताते जाना हमें। हाँ क्यों पाटनी जी, ठीक है ना, ऐसी स्थिति। तो ये भी धर्म नहीं है, महाराज जी को बुरा ना लग जाए इस कारण चलो, नहीं। अरे सहर्ष आनंद से भर करके, इन्हीं देव गुरु शास्त्र की पूजा सेवा करके हमारा कल्याण होगा, इसलिए हम इनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। इस भाव से जीवन बदलता है, यहाँ से जीवन में धर्म शुरू होता है। तो अभी तक जीवन में क्या किया आप लोगों ने? सोच लो, विचार लो, देख लो, अपने अपने भीतर झांक करके देख लो। धर्म के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं अहम का पोषण कर दिया हमने? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी चेत जाएं, जब जागो तब सवेरे।